अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में करीबन 20 के करीब एमसीक्यूज़ हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर की पिछली 4 एक्सरसाइजेज में डिस्कस भी हो चुके हैं, जस्ट इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी चेंज है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी डिटेल में इसको आपको समझा सकूं वो कर दूं, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मैं छोड़ दूं, इसलिए क्योंकि ये पिछली एक्सरसाइजेज में इन डिटेल डिस्कस हो चुकी हैं। फर्दर आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछली चारों एक्सरसाइजेज के लिंक्स भी मिल जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज़ हैं कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इज़ कॉल्ड, इनमें से यानी ये जो फंक्शन है जिसमें हर एक्स का इमेज एक्स ही हो, उस फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलते हैं या फिर आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। हाँ, लीनियर क्या होता है कि अगर फंक्शन इस तरह से हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। अगर हम इसमें ए को 1 और बी को 0 पुट कर दें तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन ये हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। और अगर पावर 3 इन्वॉल्व हो तो उसको क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है। सेकंड है कि द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कैन बी रिटन एज। अब ज़रा इस सेट पे गौर करें, इस सेट में तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं और रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 में मैं बता चुका हूँ कि रियल नंबर्स को इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है कि 3 5 क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल 3 5। अब ये जो 3 5 है इसमें 3 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है और उसके दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स भी मौजूद हैं। जबकि ये जो 3 5 ओपन इंटरवल है इसका मतलब है कि 3 और 5 के दरमियान वाले तमाम रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन 3 और 5 शामिल नहीं हैं। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें जस्ट 3 और जस्ट 5 होंगे। तो इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन डी है। पार्ट नंबर 4 है कि लेट आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई इज इक्वल टू 5। तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई बिलोंग टू आर यानी रियल नंबर्स हैं और वाई हमारे पास एक 5 एक फिक्स नंबर है। तो बेसिकली ये प्लेन का पोर्शन है, यानी एक्स वाई दोनों इस प्लेन में मौजूद होते हैं। तो यहाँ ये कहा गया कि ऐसे तमाम रियल नंबर्स जिनमें y की वैल्यू 5 हो। तो अगर y की वैल्यू 5 फिक्स कर दी जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यानी ये जो ब्लू मैंने लाइन बनाई है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो सेट R में मौजूद हैं। तो अगर आंसर में देखें तो ये क्या कह रहे हैं, ए में के सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये तो सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है। ओके, इसी तरह सिंगलटन 5 भी ये नहीं है, एम्प्टी सेट भी नहीं है और 1 5 भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, नंबर 5 है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, लीनियर फंक्शन या नन ऑफ दीज। ओके, देखते हैं कि क्या ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए और इवन फंक्शन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। तो ये इक्वल होगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो मॉड ऑफ पॉजिटिव एक्स या मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये बन गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स। तो अगर आप इस माइनस को बाहर ही रहने दें तो ये जो इनसाइड है ये तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो प्रूव हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो दैट्स वाई दिस इज एन ऑड फंक्शन। पार्ट नंबर 6 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से क्या मुराद है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि 4 की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 4 पावर एक्स। अच्छा, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 पावर एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पर बच जाता है 4 माइनस 1। सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई विद 4 पावर एक्स और 4 पावर एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7 के द लिमिट ऑफ सीक्वेंस हैविंग जनरल टर्म ए एन इक्वल 1/2 पावर एन इज।
तो अब हमारे पास जो a वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे 1 ओवर 2 पावर n। तो जैसे जैसे नीचे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 2 पावर n जो है ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो दिस इज समथिंग लाइक 1 ओवर इन्फिनिटी जो कि 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है कि लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन ax डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मैं कह सकता हूँ शायद है, क्योंकि x अप्रोच इन्फिनिटी साइन ax ओवर x की तरह का कोई भी फंक्शन पीछे हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन चले हम इसे दोनों तरह से देखते हैं। अगर हम इसी लिमिट को देखें, पहले हमने एक जो फार्मूला देख रखा है वो ये है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन वहाँ पर लिमिट 0 को अप्रोच करती है, x 0 को अप्रोच करता है। लेकिन अब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये डेफिनेटली 1 तो नहीं है। तो देखते हैं कि ये क्या है। आप देखें, अगर लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी कर जाए तो ऊपर वाला जो नंबर है साइन ax, अब साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह, यानी इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए भी इसकी जो वैल्यू है वो 1 और -1 के दरमियान रहती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1। ओके। और नीचे क्या है, नीचे है x। x जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हम नीचे यूं कह सकते हैं दिस इज इन्फिनिटी। तो ऊपर हमारे पास एक नंबर है और नीचे हमारे पास इन्फिनिटी है, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। और अगर आप इसको वैसे, ये मैंने आपको सिर्फ एक रफ सा तरीका बताया है कि ये 0 कैसे है, वरना आप इस पर सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी सैंडविच थ्योरम को अप्लाई नहीं किया गया या उसके बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया। अगर हम कर भी लें, चले मैं अब इसको उस तरह से भी कर देता हूँ कि साइन ax डिवाइडेड बाय x, इसका जो मॉड है ये लेस देन और इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि साइन ax की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि साइन ax डिवाइडेड बाय x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर x एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 ओवर x। अब हमें चाहिए लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है ये 0 की तरफ चला जाता है और ये भी 0 हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि साइन ax ओवर x की जो लिमिट है वो 0 है। खैर ये तो थी इन दोनों केसेस में कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उस सूरत में हमारा आंसर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी होना चाहिए। लेकिन अगर यही 0 हो, यहाँ पर x अप्रोच इन्फिनिटी की बजाय x अप्रोच 0 हो जाए, तो उस सूरत में हमारा आंसर क्या होगा, आप ज़रा इसको देखिए। लिमिट x अप्रोच 0 साइन ax डिवाइडेड बाय x है, तो इसके साथ हम a को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो ये वाली लिमिट 1 हो जाएगी और हमारे पास फिर उस सूरत में आंसर a आ जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें कि जो भी आपको यहाँ से चाहिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में क्या है कि लिमिट x अप्रोच 3x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। इसको तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3, ये बन जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल और बाकी में 3 पुट करने से हमें आंसर 6 मिल जाएगा। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है कि इफ f is a function from -1 4 to set of real numbers is given by f of x is equal to x square, then f of -3 is। अब होता यह है कि स्टूडेंट्स बगैर देखे इसकी -3 को इसमें पुट करना शुरू कर देंगे और आंसर बता देंगे कि वो 9 है। लेकिन एक गलती है इसमें। क्या है कि फंक्शन f जो है वो डिफाइंड है -1 से 4 से आगे, यानी -1 से 4 तक ये डिफाइंड है, वहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ है। यानी इस फंक्शन की डोमेन में ऐसे तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं जो -1 या -1 से बड़े हैं और 4 या 4 से लेस हैं। तो फंक्शन को हमेशा उसकी डोमेन की वैल्यूज़ पर उसकी वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं। तो जब -3 इसकी डोमेन में ही मौजूद नहीं है तो इसलिए हम इस -3 पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, डज नॉट एग्जिस्ट।
नेक्स्ट लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन पाई बाई 2 प्लस एच, ये किसके इक्वल है? तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें, या फिर डायरेक्ट आप एच को 0 पुट कर सकते हैं। जब एच को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई रेस टू द पावर -1 ओवर एक्स। अब ये -1 ओवर एक्स जो है इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 ओवर एक्स। अब इसी तरह की जो गलती है यानी इस फंक्शन को पीछे एक्सरसाइज नंबर 2.4 से पहले एक एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया गया, जबकि वो एग्जाम्पल गलत तरीके से सॉल्व की गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 ओवर ई पावर 1 ओवर एक्स, और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 ओवर 0 मीन ई पावर इन्फिनिटी। 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी मीन 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी को हम 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 0 है। अगर यहाँ -1 ओवर एक्स की बजाय +1 ओवर एक्स होता तो उस सूरत में हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता। पार्ट नंबर 13 है कि लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। पार्ट नंबर 14 लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एन होल पावर -7n। तो यहाँ देखें 1 ओवर एन है तो ऊपर भी हमें जस्ट n चाहिए, तो ये जो -7 है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा e रेस टू द पावर -7। सो राइट ऑप्शन ए है। द लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 पाई पावर -1 पाई पावर -2 पाई पावर -3 एंड सो ऑन। ज़रा इसकी nth टर्म लिखिए, वो क्या है? हमें लिमिट फाइंड करने के लिए इसकी nth टर्म की लिमिट फाइंड करना होगी। इसकी nth टर्म क्या है? पाई रेस टू द पावर, अब देखिए 1 है, फिर पाई की पावर -1 है, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है एंड सो ऑन। ज़रा आप गौर करें, जो टर्म नंबर है उससे पाई की पावर एक कम है नेगेटिव में, तो अगर हम n इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ होगा -n-1। पावर नेगेटिव भी है पाई की, और टर्म नंबर से पावर एक कम भी है, सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा पाई पावर -(n-1)। अच्छा, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय पाई पावर n-1। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा, और अगर आप n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो ये पाई की पावर इन्फिनिटी बन जाती है। सो 1 ओवर इन्फिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। नेक्स्ट नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए दो इक्वेशंस होती हैं, x इक्वल समथिंग एंड y इक्वल समथिंग। तो x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन है। ये देखें a और b को ज़रा गौर से देखें, ये जो a है ये एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है, b जो है ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है, जनरली फंक्शन को लिखने का तरीका है। और पार्ट नंबर सी जो है ये हमें एक्सप्लिसिट पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन बताती है। पार्ट नंबर 17 है कि इफ़ g ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग एंड g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, देन f ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए जी, हमें क्या चाहिए? g ऑफ f ऑफ x गिवन है कि वो 2 के इक्वल है, सो g ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2। इसको हम अगर सॉल्व करें तो g ऑफ x में f ऑफ x को हम पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 3 f ऑफ x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? हमें तो f ऑफ 2 चाहिए था, अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा? अगेन 0। सो राइट ऑप्शन इज सी। Number next 18, the value of k for which the function f of x is continuous is, कि इनमें से x की किस वैल्यू के k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हों। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन तो यही यूज़ होगा, जबकि वैल्यू के लिए हमें वैल्यू k मिलेगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0
एक्स डिवाइडेड बाय tan ऑफ 3x। ओके, अच्छा हम इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 x डिवाइडेड बाय tan 3x को हम लिख सकते हैं sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x, और इस cos 3x को भी हम ऊपर भेज देते हैं और x को नीचे ले आते हैं, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे cos 3x और यहाँ पर लिखेंगे x। अच्छा, sin 3x के नीचे हमें तो 3x चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। तो इस हिस्से की जो लिमिट है वो तो बन जाएगी 1। तो बाकी लिमिट क्या होगी, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 0 डिवाइडेड बाई 3। cos 0 1 होता है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 1/3। तो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट नंबर 19, लिमिट x अप्रोच 0 1 माइनस एक्स होल पावर 1/x। अब 1 माइनस एक्स है तो ऊपर पावर में भी माइनस एक्स होनी चाहिए। ओके, तो पावर में माइनस एक्स बनाने के लिए हम -1/x होना चाहिए, सॉरी, तो यहाँ एक माइनस लगा देते हैं और होल पावर में भी -1 लगा देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये बन गया, इनसाइड लिमिट बन गई e और e की पावर हो गया -1, सो राइट ऑप्शन 1/e, या फिर आप जस्ट e पावर -1 यानी डी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 20 है कि सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास बुक में है, आई थिंक बुक के पेज नंबर है 26 पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, कोसीकेंट, कॉट और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स के फार्मूलाज लिखे हुए हैं। उनकी प्रॉपर डेरिवेशन भी हो सकती है, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा, तो जस्ट उसका फार्मूला लिख रहा हूँ कि सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी है।